अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो आइए इसी के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं। आज का दिन जो है वो बहुत ही अच्छा है क्योंकि आज यहाँ पे धूप निकली हुई है। अभी गर्मियाँ जो हैं वैसे तो पाकिस्तान में, इंडिया में उस साइड पे स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सर्दी होती है और इसके बावजूद आज धूप निकली है तो मौसम काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे जी ये मुझे अभी अभी मिले हैं, एक प्लांट मिला है। हमने ये दोनों चीज़ें ही मंगवाई थी, एक तो ब्रेड मंगवाई थी और दूसरे मंगवाए थे स्कोन। बच्चों की फूफो जा रही थी अपने लिए लेने, तो हमने सोचा कि हम भी उन्हीं से ये एक चीज़ चाहिए तो इसके लिए हमने क्या करना है, बाहर जाके उनसे ही मंगवा लेते हैं। लेकिन इन दो चीज़ों के साथ एक जो चीज़ है वो हमें फ्री में मिल गई। उनको ये प्लांट अच्छा लगा, उन्होंने अपने लिए लिया तो उन्होंने हमारे लिए भी ख़रीद लिया। तो खैर जी, यहाँ पे मैंने रखी हुई है दाल, क्योंकि बच्चों ने बहुत लेट मुझे बताया कि हमने आज आँखों वाली दाल खानी है। और जैसे ही उन्होंने मुझे बताया मैंने उसी वक्त इसको उबलने के लिए रख दिया। लेकिन जब हमने ज़्यादा चीज़ बनानी होती है तो वो जल्दी बन जाती है, और जब थोड़ी चीज़ बनानी हो और वो हो भी साथ और उसको गलाना हो तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दाल तो अभी गली नहीं और ना ही इसको मैं अभी बना सकती थी, लेकिन बच्चों को लगी भूख और मुझे भी भूख लगी। जैसा कि हम लोग सुबह नाश्ते में कुछ ज़्यादा खाते पीते नहीं हैं, चाय वगैरह ही पीते हैं, तो इसलिए इस वक्त हमसे भूख जो है वो बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल था। तो मैंने उनसे पूछा कि चलो क्या खाना है, तो कह रहे थे कि पराठा खाना है, और मैंने उनके लिए पराठा बनाया, अपने लिए बनाई रोटी, और रात का पड़ा हुआ था सालन तोरी का, उसके साथ मैंने रोटी को एंजॉय किया। और मौसम चूँकि काफ़ी अच्छा था, धूप निकली हुई थी, तो बच्चे कह रहे थे कि हमने जेली बनानी है। हम पिछले व्लॉग में अगर आपने देखा हो तो आपको पता होगा कि 3-4 कलर की हम जेली लेके आए थे, और उसी दिन से ये कह रहे थे कि हमने बनानी है। तो मैंने सोचा कि धूप अच्छी तरह से निकल ले फिर बनाते हैं, क्योंकि अगर ठंडे मौसम में इनको जेली या इस तरह की कोई खट्टी मीठी चीज़ खिला दें तो फिर इनके गले भी ख़राब हो जाते हैं, नज़ला भी लग जाता है, खांसी भी, और फिर वो जो है ना महीना डेढ़ जो इनका इसी तरह ही गुज़रता है, सही होने का नाम ही नहीं लेता। तो इसलिए आज मौसम बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा कि बच्चों को वैसे भी ईस्टर की छुट्टियां हैं, बच्चे घर में ही होते हैं, थोड़ा बहुत इंजॉय भी कर लेंगे और साथ में इनकी जेली भी बन जाएगी। तो बच्चे इस तरह खुश भी हो जाते हैं, उनको ये होता है कि हम खुद अपनी चीज़ तैयार कर रहे हैं। तो दोनों ने एक एक कलर जो है वो ले लिया था। एक कह रहा था कि मैंने पिंक कलर बनाना है, जिसने पिंक कलर लिया बेटी ने, उसका पिंक कलर की तो वो बनी नहीं, क्योंकि ये वाली जेली हम पहले नहीं लेके आते थे, इलायची वाली। ये पहली दफ़ा लेके आए थे, तो मुझे नहीं पता था कि इसने वाइट ही रहना है। तो खैर वो तो वाइट ही रही, और जो ग्रीन वाली थी वो होगी ग्रीन। तो पहले हमने ग्रीन वाली बनाई और फिर उसके बाद हमने बनाई पिंक वाली। तो ये जो हैं जेली वाले पार्ट, मैंने इनको एक साइड पे करके प्लेट में रखा हुआ था ताकि दो कलर की बनाऊं। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से मैं बनाना चाहती थी ताकि ये एक साइड पे रहे। जैसे ही ये इसको हम फ्रिज में रखेंगे, ये जम जाएगी अच्छी तरह से, एक्टिवेट हो जाएगी, तो फिर हम दूसरे कलर की इसके ऊपर डालेंगे। तो मैंने तो यही कलर डालना था, मुझे ये था कि पिंक और ग्रीन बना लेंगे, लेकिन ये पिंक वाली जो है ये वाइट वाली निकल आई। तो फिर मैंने थोड़ी ही बनाई ये वाली, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि इसका कलर जो है ये वाइट होगा। तो ये थी बेटी की, ये आधी पॉकेट मैंने बनाई, और फिर कह रहे थे कि हमने मिक्स भी खुद करनी है। मुझे यहाँ पे ना काफ़ी डर लगता है, क्योंकि एक तो बच्चे ऊपर पहुँच नहीं सकते, और दूसरा ये है कि वो स्टूलों पे खड़े होकर बनाते हैं, तो अगर किसी का पाँव फिसल जाए तो वो नीचे गिर जाएगा और उसको चोट भी लग जाएगी और फिर वो रोएगा भी। तो और साथ में ये पानी भी गर्म होता है, अगर किसी के ऊपर पानी गिर जाए तो वो भी जलने का खतरा होता है। तो बच्चों के साथ बंदा बच्चों को साथ लगाता तो है, उनको एंजॉय तो करवाता है, लेकिन काफ़ी केयरफुल जो है वो रहना पड़ता है आपको। तो ये लें जी, यहाँ पे हमने वाइट जेली भी जेली पार्ट में डाल दी, और अभी इसको रख दिया था मैंने फ्रिज में। कह रहे थे कि अब रेड वाली जो आपने बनानी है वो भी अभी बनाओ, तो मैंने इनको बताया कि जब ये अच्छी तरह से जम जाएगी तो फिर हम रेड वाली बनाएंगे, वो बाद में बनाएंगे। और बाद में बच्ची का जो है मस्जिद का टाइम हो गया, वो मस्जिद चली गई, और फिर मैं इसको मस्जिद में छोड़ के वापस आई। तो फिर मैंने
रेड वाली बनाई तो इसलिए इसको पता नहीं चला कि कब बनाई है, और वैसे भी इसके ज़हन से निकल गया। अगर इसको पता चलता कि मैंने अकेले बना लिया है तो फिर हमारा जो है वो खूब झगड़ा हो जाना था। तो इसी वक्त मैं किचन में भी काम कर रही थी साथ साथ, और डोर हुई और यहाँ पे मैंने आके देखा तो ये 2 छोटे छोटे पार्सल जो है वो ये पड़े हुए थे। एक में तो पता नहीं क्या है और दूसरे का मुझे पता है, जो कि मेरे लिए आया था। जो सर के ऊपर बाम लगाते हैं जब माइग्रेन हो, सर दर्द हो, तो वो वाला बाम जो है वो हमने ऑर्डर किया हुआ था। तो एक में तो वो था और दूसरे में पता नहीं हस्बैंड ने कोई चीज़ मंगवाई होगी, वो होगी जी। तो यहाँ पे अब तैयारी हो रही है दाल को तड़का लगाने की। मैं 2-3 तरीक़ों से दाल बनाती हूँ। आज मैं इस तरीके से बनाने वाली हूँ, क्योंकि अगर तो पहले ही पता हो तो फिर मैं जैसे चने रखते हैं उबलने के लिए, ये वाली दाल मैं उसी तरह उबलने के लिए रख देती हूँ और उसी में प्याज, टमाटर और लहसुन वगैरह जो है वो डाल देती हूँ। जैसे जैसे दाल गलती है ये सारी चीज़ें भी गल जाती हैं, फिर पानी साइड पे करके उसको कुकिंग ऑयल डाल के भून लेती हूँ। लेकिन आज इन्होंने मुझे लेट बताया, इसको मैंने भिगो के नहीं रखा हुआ था, तो इसको फिर मैंने ऐसे ही रख दिया जल्दी में गलाने के लिए। तो इसको गलते हुए भी काफ़ी टाइम लग गया था। अगर भिगो के रखी हो तो फिर तो जल्दी ही गल जाती है। तो फिर जी यहाँ पे मेरा मसाला भी रेडी हो गया और फिर मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड किया, उसमें जो टमाटर, हरी मिर्चें, प्याज और लहसुन वगैरह था चॉप किया हुआ मैंने वो ऐड किया। उस इस तरीके से मैं इतनी ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह से बनाना अच्छा नहीं लगता। इस तरह प्याज और जो टमाटर वगैरह हैं वो ज़रा अच्छी तरह से मिक्स नहीं होते दाल में, और फिर वो अलग से नज़र आते रहते हैं। लेकिन खैर मैंने इसीलिए इनको चॉप करके डाला ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। इसमें मैंने फिर अदरक ऐड की, सुरख मिर्चें और हल्दी और थोड़ा सा पानी गलने के लिए, ताकि मसाला अच्छी तरह से गल जाए। और एक और बात कि इतनी थोड़ी सी चीज़ बनाने के लिए ना बंदे को काफ़ी मुश्किल हो जाती है। एक तो बर्तन काफ़ी छोटा और दूसरा थोड़ी सी, और समझ नहीं आती कि कितनी मिर्चें डालनी है और कितना नमक डालना है। क्या आपने भी कभी इतना थोड़ा सालन इतनी छोटी सी हांडी में बनाया है? मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मुझे तो बनाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे जो फरमाइश करते हैं वो उनके लिए बनाना पड़ता है, और जो हमने खाना होता है हम वो अपने लिए बनाना पड़ता है। तो इसलिए अब एक एक बंदे के लिए बनाना हो तो फिर इतना इतना ही बनाना पड़ता है। ज़्यादा बनाएंगे तो फिर खाएगा कौन? जब बंदा जॉइंट फैमिली में रहता तो फिर खाना बनाना भी आसान हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें बनानी होती हैं और वो बड़ी आसानी से बन भी जाती हैं, और अगर उनको ख़त्म करना हो तो वो ख़त्म भी हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारी दाल जो है वो पहले ही गली हुई थी, इसको मैंने अच्छी तरह से भूना और इसको थोड़ी देर के लिए पकाया, तकरीबन 5 मिनट के लिए। फिर दाल रेडी होगी, इसमें थोड़ा सा बटर ऐड किया, हरा धनिया ऐड किया और गरम मसाला ऐड किया और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। और ये देखें जी, कभी आपने भी ऐसे और इतनी थोड़ी सी हांडी में दाल बनाई है? मुझे लाजमी बताइएगा। और साथ ही साथ एक और बात कि अगर आप अभी तक मेरे व्लॉग को देख रहे हैं, इसका मतलब आपको मेरा व्लॉग पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल सके। तो इस वक्त जी हो गया था तकरीबन 5 बजे का टाइम। मैं बेटी को मस्जिद छोड़ के वापस आ गई और इस वक्त काफ़ी ठंड भी हो चुकी थी, इसीलिए मैंने हुडी जो है वो पहन ली थी, क्योंकि मुझे काफ़ी सर्दी लग रही थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जेली जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। और अब इसके ऊपर मैं डालूँगी रेड कलर वाली जेली, ताकि ये 2 कलर की हो जाए, दिखने में भी अच्छी लगेगी और खाने में भी इसके डिफरेंट टेस्ट होंगे और बहुत ही मज़े की लगती है। तो इस वक्त बच्चों को नहीं पता था, क्योंकि बेटी तो गई हुई थी मस्जिद और बेटा जो है वो खेल रहा था अपने डैड के साथ। अगर उसे पता चलता तो उसने फिर से आ जाना था कि मैंने ही बनानी है आपके साथ। तो खैर फिर मैंने जल्दी से केतली वाला पानी डाला, उसमें 1 पैकेट जेली की डाली, उसको अच्छी तरह से मिक्स किया और इस तरह करके पॉट में डाल दिया। अब इनको रख दूँगी मैं फ्रिज में, और जब तक खाने का टाइम होगा तकरीबन 6:30-7 बजे तक ये अच्छी तरह से जम चुकी होगी, क्योंकि जेली को इतना टाइम नहीं लगता है, ये 20 मिनट के बाद अच्छी तरह से जम जाती है।
और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगे भी तो आधा घंटा लगता है, फिर ये रेडी हो जाती है। तो कैसी लगा मेरा आज का व्लॉग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।